Dear students, Assalamu alaikum. Today is 12th May 2020, Tuesday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the question answer and MCQs of unit number 6, which are spellings and synonym MCQs, as well as we will discuss syllabus for first term. My lecture is for 9th P1 N1 boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem and queries about the previous lectures, you may ask. As you know students, we have started our summer vacation homework from the textbook and completed the reading translation, word sentences and glossary of unit number 6, the Qaid's Vian and Pakistan, Qaid-e-Azam ka Nazariya और Pakistan. The lesson is about the struggle of our great leader Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, who is our national hero and achieved Pakistan for us. For the accomplishment of this mission, he undertook countrywide tours at the cost of his health. He strived for the unity of the masses and the welfare of Pakistan and its people. Today, we will do MCQs of unit number 6. फर्स्ट आपका बेटा MCQ है लिटरेचर वर्ड, ठीक है. लिटरेचर जिसके ऑप्शन में देखें अगर आप तो ए ऑप्शन बेटा आपका ठीक है, LITERATURE लिटरेचर वर्ड अदब जिसका मतलब होता है. फिर उसके बाद है हमारा वर्ड कॉन्सेप्शन, कॉन्सेप्शन CONCEPTION कॉन्सेप्शन. कॉन्सेप्शन में हमारे पास जो है बी ऑप्शन ठीक है, ठीक है. तसव्वुर जिसका मतलब होता है वर्ड का. फिर उसके बाद है हमारे पास वर्ड एथनिक, एथनिक ETHNIC एथनिक, ए ऑप्शन हमारे पास ठीक है. फिर उसके बाद है वर्ड हमारे पास सोसाइटी, सोसाइटी वर्ड जो है हमारे पास बी ऑप्शन में ठीक है. इसकी स्पेलिंग आप देख लें SOCIETY सोसाइटी, ठीक है. माशरा जिसका मतलब होता है. फिर उसके बाद हमारे पास वर्ड है एक एनॉर्मटी, ठीक है. एनॉर्मटी जो है इसका मतलब बी ऑप्शन देखें ENORMITY एनॉर्मटी, बी ऑप्शन है. इसके आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जो बोर्ड्स हैं प्रीवियस एग्जाम्स में ये काफ़ी दफ़ा जो है वो डिफरेंट ईयर्स में रिपीट हुआ है वर्ड. शिद्दत होता है इसका मतलब, ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका MCQ है. उसके बाद है हमारा वर्ड सिक्स्थ वन अर्लियर है वर्ड आपका. अर्लियर में आपका डी ऑप्शन ठीक है, EARLIER अर्लियर. फिर उसके बाद है वर्ड हमारे पास बिल्डिंग, ठीक है. बिल्डिंग जिसका मतलब होता है तामीर करना, BUILDING बिल्डिंग, ठीक है. ए ऑप्शन हमारे पास ठीक. 8th MCQ है हमारे पास इमरजेंस है वर्ड, इमरजेंस जिसका मतलब होता है ज़हूर, EMERGENCE इमरजेंस, सी ऑप्शन हमारे पास ठीक है इसका. फिर है उसके बाद वर्ड हमारे पास फंडामेंटल, ठीक है. फंडामेंटल में हमारे पास ऑप्शन ठीक है डी वाला, FUNDAMENTLAL, ठीक है. फंडामेंटल बुनियादी जिसका मतलब होता है. उसके बाद है हमारे पास वर्ड 10th MCQ आपका डिसिप्लिन, ठीक है. डिसिप्लिन में हमारे पास सी ऑप्शन ठीक है, डिसिप्लिन का तंजीम है इसका मतलब डिसिप्लिन का, ठीक है. सी ऑप्शन हमारे पास 10th का ठीक था. 11th हमारे पास वर्ड है हिस्ट्री, हिस्ट्री तारीख जिसका मतलब होता है HISTROY हिस्ट्री, ठीक है. हिस्ट्री में उसके बाद वर्ड है हमारे पास 12th न्यूमरस, न्यूमरस में आप ऑप्शन देख सकते हैं. स्पेलिंग हमारे पास ठीक है बी ऑप्शन के, NUMEROUS न्यूमरस, ठीक है. बी ऑप्शन ठीक है हमारे पास. उसके बाद वर्ड है हमारे पास सी ऑप्शन 13 का पिवट, पिवट जिसका मतलब होता है मरकज, ठीक है. PIVOT पिवट. आप के साथ जो है वो दोबारा मैं की आपकी रिपीट कर देती हूँ. ऑप्शन में फर्स्ट MCQ जिसका आंसर है डी हमारे पास सॉरी ए, और सेकंड हमारे पास MCQ जो है उसका हमारे पास ऑप्शन ठीक है बी वाला. थर्ड में हमारे पास जो ऑप्शन ठीक है ए वाला. फोर्थ में हमारे पास ऑप्शन ठीक है बी वाला. फिफ्थ हमारे पास ऑप्शन ठीक है हमारे पास बी. सिक्स्थ हमारे पास ऑप्शन ठीक है डी. सेवन्थ हमारे पास ऑप्शन ठीक है ए. एट्थ हमारे पास ऑप्शन ठीक है सी. 10th हमारे पास MCQ जो था उसका सी ऑप्शन हमारे पास ठीक है. 11th में डी ऑप्शन ठीक है. 12 हमारे पास वर्ड है बी ऑप्शन ठीक है. 13 हमारे पास जो है सी ऑप्शन ठीक है, ठीक है. ये 13 MCQs हैं.
इसके बाद देखें 14(1) आपका जो MCQ है उसमें हमारे पास वर्ड है एप्टीट्यूड, जिसका मतलब होता है रुझान। ठीक है, एप्टीट्यूड यानी नेचुरल एबिलिटी। सी ऑप्शन है इसका, स्पेलिंग देख लें इसके APTITUDE एप्टीट्यूड। उसके बाद हमारे पास वर्ड है इमेंस। ठीक है, इमेंस बेतहाशा, मैनी जिसका मतलब होता है। बी ऑप्शन है हमारे पास IMMENSE इमेंस। ठीक है, उसके बाद है वर्ड हमारे पास करेज। करेज जिसका मतलब होता है हौसला। इसके स्पेलिंग देख लें आप, बी ऑप्शन में ठीक है, COURAGE करेज। एम्बिशन है अगला वर्ड, 17 MCQ हमारा। एम्बिशन जिसका मतलब मकसद होता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन हमारे पास जो ठीक है बी है, AMBITION एम्बिशन। 18 आपका MCQ है सेपरेट वर्ड। सेपरेट में आप स्पेलिंग देख लें आपके पास, बी ऑप्शन के ठीक है, SEPERAT सेपरेट, अलहदा, अलग जिसका मतलब होता है। फिर उसके बाद हमारे पास वर्ड इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जिसका मतलब होता है खुद मुख्तार या आज़ाद भी कह सकते हैं। इसमें ऑप्शन हमारे पास ए जो है उसकी स्पेलिंग आप देख लें, INDEPENDENT इंडिपेंडेंट। 20 आपका 20th आपका जो MCQ है डिटर्मिनेशन है वर्ड। डिटर्मिनेशन जिसका मतलब होता है अज़्म। ठीक है, इरादा भी कह सकते हैं इसे हम। इसमें स्पेलिंग जो है वो आप देख लें आपके सी ऑप्शन जो है DETERMINATION डिटर्मिनेशन। ठीक है, डिटर्मिनेशन वर्ड सी ऑप्शन ठीक है हमारा। फिर है उसके बाद 21st हमारा जो MCQ है ट्रेडिशन वर्ड। ट्रेडिशन रवायत को कहते हैं। स्पेलिंग आप देख लें इसके, ए ऑप्शन में TRADITION ट्रेडिशन वर्ड। उसके बाद है 22 हमारा MCQ कस्टम जिसका मतलब है रवाज। रवाज इसके स्पेलिंग देखें आप तो हमारे पास डी ऑप्शन ठीक है, कस्टम, CUSTOM कस्टम। ठीक हो गया, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। 13 से ऑनवर्ड आपके ऑप्शंस जो है ठीक है। 13 का सी ऑप्शन ठीक है, आप जो की बना रहे हैं उसको आप देख लें प्रॉपरली। 14 का सी ऑप्शन ठीक है हमारे पास। 15 जो वर्ड है उसमें हमारे पास बी ऑप्शन ठीक है। 16 जो MCQ है हमारे पास बी ऑप्शन ठीक है, करेज। 17 हमारे पास जो है बी ऑप्शन ठीक है। 18 हमारे पास बी ऑप्शन ठीक है। 19 हमारे पास जो है वो ए ऑप्शन ठीक है। 20th हमारे पास सी ऑप्शन ठीक है। 21 जो है हमारे पास ए ऑप्शन ठीक है। 22 हमारे पास जो है वो डी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, ये आपके स्पेलिंग MCQs थे यूनिट नंबर 6 के जो आपने करने हैं। इसके साथ साथ हमने सिनोनिम्स MCQs जो है जो कि आपके पेपर में आपको पता है कि 5 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, चूज़ द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स आपने पहले भी 5 चैप्टर्स के किए हैं, जिसमें आपको पता है कि जो वर्ड आपका अंडरलाइन किया हुआ होता है आपने उसका जो है वो सिनोनिम या इंग्लिश वर्ड उसका जो है वो ऑप्शन में से टिक करना होता है। ठीक है, कायदवाज पहला आपका जो MCQ है उसको देख लें आप। कायद वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग बिलीफ। स्ट्रॉन्ग बिलीफ को अंडरलाइन किया हुआ है। कायद जो है वो एक पुख्ता अकीदे के मालिक थे या शख्स थे। ऑप्शन ए है हमारे पास वेवरिंग बिलीफ, नो बिलीफ है। बी ऑप्शन सी है फर्म बिलीफ एंड डी इज़ वीक बिलीफ। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बिलीफ पुख्ता अज़्म जो है इसमें हम सी ऑप्शन जो है उसको टिक करेंगे, फर्म बिलीफ। उसके बाद हमारे पास जो है वो सेकेंड MCQ है कीप अप योर मोरल। मोरल जिसका मतलब होता है हौसला, हिम्मत। ऑप्शन देखें इसके, ए ऑप्शन है वेल्थ, फिर है सेल्फ एस्टीम, वॉइस और जर्नी, डी ऑप्शन है हमारे पास। बी ऑप्शन इसका जो सेल्फ एस्टीम है ये इसको हम टिक करेंगे। आप इस MCQ के सामने देख सकते हैं कि डिफरेंट जो बोर्ड्स हैं उनमें ये कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ है आपका सिनोनिम के हवाले से। इसको आपने अच्छी तरह से जो है वो प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद है हमारा थर्ड MCQ डोंट बी ओवरवेल्म्ड बाय द इनॉर्मिटी ऑफ द टास्क, के काम की ज़्यादती से या काम की शिद्दत से जो है वो मगलूब ना हो जाओ। ऑप्शंस हैं हमारे पास इसके, ए ऑप्शन है वास्टनेस, इम्पोर्टेंस, एनमिटी और डिफ़िकल्टी। ठीक है, ऑप्शन इसका ए जो है वो ठीक है, वास्टनेस यानी कि वसी होना, ज़्यादा होना किसी चीज़ का। एनॉर्मिटी का मतलब जैसा कि शिद्दत है।
ठीक है। इसके बाद है हमारे पास फोर्थ MCQ, टुडे द काइड्स पाकिस्तान इज फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस। आज कायद का पाकिस्तान जो है वो बेतहाशा या बहुत से मुश्किलात का सामना कर रहा है। वर्ड हमारे पास अंडरलाइन है इस सेंटेंस में न्यूमरस। ऑप्शन देख लें, मैनी, एम्प्टी, वेरी लेस, वेरी इजी। तो ऑप्शन हमारे पास ए ठीक है, मैनी, ठीक है। फिर है उसके बाद MCQ देखें, डोंट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, मौत से खौफजदा ना हो। अफ्रेड जिसका मतलब होता है खौफजदा होना, डरना। ऑप्शन है हमारे पास लाइक्ड, स्मियर्ड, स्केयर्ड और रिपेयर्ड, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा ठीक है, सी वाला, स्केयर्ड जिसका मतलब भी खौफजदा होना होता है। फिर उसके बाद जो है वी आर अ नेशन, ही अफर्म्ड, हम एक कौम है, उन्होंने जोर देकर ये बात कही, अफर्म्ड। आप ये देख सकते हैं कि ये जितने भी अभी रिसेंटली हमने MCQs किए हैं सिनोनिम के हवाले से, वो सारे ही जो है वो आपकी रीडिंग ट्रांसलेशन से जो वर्ड्स हैं लिए गए हैं। अफर्म्ड जोर देकर कोई बात कहना। बी ऑप्शन हमारे पास, सेड एम्फेटिकली का भी मतलब यही है, जोर देकर कोई बात कहना या पुरजोर अंदाज में कहना। फिर उसके बाद हमारे पास MCQ है, ही गेव द मुस्लिम अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, उन्होंने मुसलमानों को शनाख्त का शऊर दिया। आइडेंटिटी तशख्खुस या शनाख्त। तो ऑप्शन है हमारे पास प्लेयर, रिकॉग्निशन, स्ट्रेंथ एंड पावर, ठीक है। बी ऑप्शन है हमारे पास रिकॉग्निशन जिसका मतलब भी पहचान होता है। एट्थ है हमारे पास MCQ, वी शुड फेस इट ब्रेवली टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लाम, हमें इस्लाम और पाकिस्तान की इज्जत बचाने के लिए बहादुरी से इसका सामना करना चाहिए। फेस को अंडरलाइन किया हुआ है। रिपेयर है ऑप्शन हमारे पास, कोप विद, करेक्ट, फिर रेक्टिफाई। तो ऑप्शन हमारे पास जो कोप विद है इसका मतलब भी सामना करना होता है, बी ऑप्शन ठीक करेंगे हम। फिर है नाइन्थ हमारे पास MCQ, मैनीफोल्ड, मैनीफोल्ड मीन्स ऑफ डिफरेंट लेयर्स, तैद होना, किसी चीज़ की डिफरेंट तहें होना। ऑप्शन है टू डेमोन्स्ट्रेट, टू शेक स्लाइटली, टू एक्ट अम्यूजिंगली और डिफरेंट टाइप्स। डी ऑप्शन हमारे पास ठीक है, डिफरेंट टाइप्स। फिर है हमारे पास वर्ड जो है सेल्फ स्टीम मीन्स 10th MCQ में, हॉरर, ऑनर, आर और शॉर्टेज, ठीक है। तो सेल्फ स्टीम जो है वो इसके लिए ऑप्शन हमारे पास बी वाला ठीक है, ऑनर। पिवट मीन्स, पिवट जिसका मतलब होता है मरकज, ठीक है। ऑप्शंस हैं हमारे पास एंड पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट, पावरफुल पॉइंट और बिगनिंग पॉइंट, ठीक है। मरकज के लिए जो है वो बी ऑप्शन हमारे पास ठीक है, सेंट्रल पॉइंट। फिर उसके बाद आ जाएं आप 12th MCQ पे, यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटीरियल, तुम खालस मादे से बने हो। स्टर्लिंग ऑप्शन है हमारे पास स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट, डेलिकेट और ब्लैक। ए ऑप्शन है हमारे पास स्ट्रॉन्ग, ठीक है। खालस यानी आहनी, फौलाद जैसा जो हो। द वर्ड इमर्जिंग मीन्स 13 हमारा MCQ है। इमर्जिंग का मतलब जो है वो क्या है, उभरना, जो है वो ज़हूर किसी चीज़ का। डिसअपियर, फॉरसेक, राइजिंग, निगलेक्ट। ऑप्शन हमारे पास ठीक है यहाँ पे राइजिंग वाला, ठीक है, क्योंकि इसका भी मतलब उभरना, सामने आना होता है। फिर उसके बाद है द कायद वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीफ, कायद मजबूत अकीदे और ईमान वाले शख्स थे। स्ट्रॉन्ग फेथ ऑप्शन है हमारे पास फर्म फेथ, वीक फेथ, वेवरिंग फेथ एंड कॉमन फेथ। फर्म फेथ ए ऑप्शन हमारे पास ठीक है। फिर हमारे पास MCQ है 15, द एंटायर जर्नी ऑफ द ग्रेट लीडर स्ट्रगल वाज फॉर मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए अजीम कायद की जद्दोजहद का पूरा सफ़र, ठीक है। तो एंटायर पूरा, मुकम्मल। ऑप्शन है शॉर्ट, लॉन्ग, प्लीजिंग, कंप्लीट। डी ऑप्शन हमारे पास ठीक है, कंप्लीट जिसका मतलब भी मुकम्मल होता है। फिर है 16 MCQ, द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वाज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल असूल, नज़रिया पाकिस्तान जो है वो बुनियादी असूल पर मुबनी था। हेड ऑप्शन है टेनेट, टीचर और ऑफिसर। ऑप्शन हमारे पास ठीक है, बी ऑप्शन हमारे पास ठीक है। उसके बाद है वी हैव आवर ऑन डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑन लाइफ, हमारा ज़िंदगी के लिए मखसूस नुक्ता नज़र है। सिमिलर, डाइवर्स, इन डिफरेंट और सेम, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास जो ठीक है इन डिफरेंट, सी ऑप्शन ठीक है। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ ऑप्शंस इसके। फोर्थ हमारा जो MCQ है न्यूमेरस, जिसका ऑप्शन ठीक है ए। फिफ्थ हमारे पास जो है उसका ऑप्शन ठीक है सी।
सिक्स्थ हमारे पास बी ऑप्शन ठीक है, सेवन्थ हमारे पास बी ऑप्शन ठीक है, एट्थ हमारे पास बी ऑप्शन ठीक है, नाइन्थ हमारे पास जो है वो डी ऑप्शन ठीक है, 10th बी ऑप्शन ठीक है, 11 बी ऑप्शन ठीक है, 12 हमारे पास जो है वो ए ऑप्शन ठीक है, 13 हमारे पास सी ऑप्शन ठीक है, 14 जो है ए ऑप्शन ठीक है, 15 हमारे पास डी ऑप्शन ठीक है, 16 में हमारे पास जो है वो बी ऑप्शन ठीक है, 17 हमारे पास जो है वो बी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास सिनोनिम एमसीक्यूज थे। आज हमने स्पेलिंग और सिनोनिम एमसीक्यूज किए हैं यूनिट नंबर 6 के। इनको आपने लिखना नहीं है, सिर्फ आपने इसकी की जो बनाई है उसके साथ जो है इमेजेस की आपने प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप जो है वो अपने टेस्ट में इनको अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकें। इसके साथ साथ हमने यूनिट नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर करने हैं। क्वेश्चन आंसर आपको पता है आपके पेपर में जो है वो 10 मार्क्स के आते हैं, टोटल 8, जिसमें से 5 आपने करने होते हैं और हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, हाउ मच कॉन्फिडेंस डिड कायद आज़म हैव इन हिज नेशन, किस कदर इत्मीनान था कायद आज़म को अपनी कौम पर। आंसर है द कायद आज़म हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस इन हिज नेशन, कायद आज़म को अपनी कौम पर बहुत ज़्यादा इत्मीनान था। ही बिलीव्ड, उनका यकीन था, दैट हिज नेशन वॉज स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल एंड इट कुड स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, कि उनकी जो कौम है वो बहुत मजबूत है और वक्त के जो इम्तिहानात है उसमें ये खड़ी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, व्हाट वाज द कायद्स कॉन्सेप्ट ऑफ आवर नेशन, कायद का जो कौम, हमारी जो कौम है उस हवाले से क्या तसव्वुर था। द कॉन्सेप्ट ऑफ आवर नेशन वाज दैट, कायद का जो कायद आज़म का तसव्वुर था हमारी कौम के हवाले से वो ये था कि वी आर अ स्ट्रॉन्ग नेशन, हम एक मजबूत कौम है, विद इट्स डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड सिविलाइजेशन, लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड अदर फीचर्स, अपने मखसूस सकाफ़त और तहजीब के साथ, अदब और ज़ुबान के साथ, और दूसरी कुछ खसूसियात जो कि हमने पैराग्राफ में देखी थी। ठीक है, जैसे नाम देने का निज़ाम है या नेम्स हैं वगैरह वगैरह, डिफरेंट फीचर्स थे, उनको हम इन शॉर्ट जो है वो आंसर में इस तरह से लिखेंगे। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन व्यू ऑफ कायद आज़म, नज़रिया पाकिस्तान जो है वो कायद आज़म की नज़र में क्या था। It was based on the fundamental principle that the Muslims are independent nation and their national and political identity cannot be erased at all. ये जो है मुसलमानों की बुनियादी इस असूल पर मुबनी था कि मुसलमान एक खुद मुख्तार कौम है और उनकी जो सियासी और कौमी शनाख्त है उसको किसी भी सूरत ख़त्म नहीं किया जा सकता। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखें, व्हाट कैन बी पॉसिबल सोल्यूशन टू आवर प्रेजेंट प्रॉब्लम्स, हमारी जो मौजूदा मुश्किलात हैं उनका क्या हल जो है वो हो सकता है। आंसर है वी कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ओनली बाय फॉलोइंग द पाथ शोन बाय आवर कायद, मोर ओवर वी मस्ट थिंक एंड एक्ट एज अ नेशन, हम जो मौजूदा मुश्किलात हैं यानी जिस मुश्किलात में हमारा मुल्क है, कंट्री है, उनसे हम कैसे निकल सकते हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम कायद के जो दिखाए गए रास्ते हैं उन पर अगर जो है वो अमल करने की कोशिश करें, उन पर अमल इसके साथ साथ जो है वी मस्ट थिंक एंड एक्ट एज अ नेशन, हमें जो है वो एक कौम के तौर पर अमल करना है और सोचना है, जैसा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ कैन वी बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन, किस तरह से जो है वो हम एक मजबूत कौम बन सकते हैं। आंसर है वी कैन बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन बाय फॉलोइंग कायद एडवाइस, कायद आज़म की नसीहत पर हम अमल करते हुए एक मजबूत कौम बन सकते हैं। आंसर में देखें कौन सी नसीहत पर, इट इज़ नाउ अप टू यू टू वर्क एंड वी आर बाउंड टू सक्सीड, ये अब हम पर मुनहसिर है कि काम और हम कामयाबी से जुड़े हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर थे इस चैप्टर के। आपको मैंने इस चैप्टर के शुरू में ये बात बताई थी कि ये चैप्टर आपका क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड सेंटेंसेस और जो है वो रीडिंग ट्रांसलेशन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन आंसर या वर्ड सेंटेंसेस में से और साथ साथ रीडिंग ट्रांसलेशन में से पेपर में ज़रूर आ जाया करता है। अभी रिसेंटली जो 9th के एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें भी इस चैप्टर में से पेपर सेट हुआ है। तो जिस तरह से यूनिट नंबर 1 आपका जो है वो इम्पॉर्टेंट है चैप्टर की हवाले से, पेपर के हवाले से, इसी तरह से ये यूनिट नंबर 6 भी जो है वो आपके पेपर में किसी न किसी हवाले से ज़रूर सेट होता है, चाहे वो रीडिंग ट्रांसलेशन हो या क्वेश्चन आंसर हो या वर्ड सेंटेंसेस हों। तो इस चैप्टर को हमने आज कंप्लीट किया है, इसको आपने ज़रूर अच्छे तरीके से
जो है वो याद करना है। आपका जो वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको आपने अपनी नोटबुक में लिख लेना है, नीट रजिस्टर में या नीट नोटबुक में, ठीक है, आपको पता है। और ऑब्जेक्टिव जो है वो सिर्फ आपने याद करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से। उसके बाद मैंने आपसे अपने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि हम अपने सिलेबस को एक नज़र ज़रूर देखेंगे, और अगर आपने इस सिलेबस को अपनी नोटबुक में या डायरी में नोट डाउन नहीं किया हुआ तो इसको ज़रूर लिख लें। ये आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस है। टेक्स्ट बुक जिसमें शामिल थे यूनिट नंबर 1 से 6 तक कंप्लीट, यानी रीडिंग, ट्रांसलेशन, वर्ड सेंटेंसेस, क्वेश्चन आंसर, वर्क पेजेस, ग्लॉसरी और समरी, ठीक है। इसके साथ साथ चैप्टर्स जो 6 हैं उनके स्पेलिंग्स और सिनोनिम्स भी शामिल थे, जो हम वाइंड अप कर चुके हैं आज। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है या उसका कोई चैप्टर, कोई भी लेसन या कोई भी रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो मिस हुआ है, तो उसको इस हवाले से प्रॉब्लम है, गाइडलाइन चाहिए, तो वो मुझसे ज़रूर डिस्कस करे। इस तरह से ग्रामर में हम जो फर्स्ट टर्म में सिलेबस था, लेटर्स थे आपके 1 से 15, कम्प्रीहेंशन पैसेजेस थे आपके 1 से 25, जो कि हम लेटर्स भी कंप्लीट कर चुके हैं, और कम्प्रीहेंशन पैसेजेस जो आपके सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड दोनों ही हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। ग्रामर में से सिर्फ हमारा जो काम है वो यूजेस और टेंसेस के हवाले से है, और एमसीक्यूज हम जो है वो ग्रामर के कुछ हद तक साथ साथ कर चुके हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर आपको मैं जो है वो इमेजेस के फॉर्म में शेयर करूँगी, आपके ग्रामर एमसीक्यूज और फॉर्म्स ऑफ वर्ब वाले एमसीक्यूज शेयर करूँगी जैसे ही हमारे टेंसेस कंप्लीट होते हैं, ठीक है। कल वाले लेक्चर से इंशाल्लाह हम अपने जो है वो यूजेस और टेंसेस वाला काम करेंगे। इसके लिए जो है वो P1 के पास जो है वो नोटबुक मौजूद है आपके टेंसेस के हवाले से और यूजेस के हवाले से, जिसमें आप अपना काम कर रहे थे, और नोट्स भी मौजूद है। लेकिन जो N1 है उसके पास चूँकि ये नोट्स और नोटबुक आपकी रेडी नहीं है, तो उसके लिए आप जो है वो अपनी इसी समर पैक वाली नोटबुक को ही रेडी कर सकते हैं। हम जो है वो साथ साथ टेंसेस करेंगे। ग्रामर एंड कंपोजिशन से जो है वो आपको मैं एक्सरसाइज जो उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने वाले सेंटेंसेस हैं वो साथ साथ करवाऊंगी, ठीक है। तो ये सिलेबस आपके साथ शेयर करने का आज मकसद ये था, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस था उसमें से क्या क्या काम हमारा हो चुका है और क्या रहता है, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आपकी जो डायरी है आज की वो MCQs हैं यूनिट नंबर 6 के, जो आपने सिर्फ याद करने हैं और क्वेश्चन आंसर आपने लिखने हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।